नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज कुमार और बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित में ऊंचाई और दूरी से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हल करेंगे। ये सभी प्रश्न बच्चों बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो बच्चों पहला प्रश्न है यहाँ पर कि यदि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की लंबाई यानी जो सीधा खड़ा हुआ है उसकी छाया के बराबर है, यानी खंभे की जो लंबाई है उसकी छाया के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश या 60 अंश। तो बच्चों हमारे क्वेश्चन के लिए एक डायग्राम हो गया, ठीक है। खंभे की जो ऊंचाई है उसकी छाया के बराबर है। ये खंभा हो गया, इसकी ऊंचाई अगर हम x मान लें, ये इसकी छाया होगी, ये वाली है इसकी छाया होगी, तो छाया की लंबाई के बराबर है, यानी कि खंभे की ऊंचाई छाया के बराबर। ये x है तो ये भी हमने x ले लिया, ये यहाँ पर सूर्य हो गया। तो ये वाला हमें कोण निकालना है थीटा। तो समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ टेन थीटा हम ले लेंगे, ठीक है ना बच्चों। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा BC और BC बटे आधार हो जाएगा AB, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पर देखिए कि टेन थीटा बराबर, अब BC हमारे पास कितना है x है और AB वो भी x है, इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। यानी कि टेन थीटा बराबर 1 हो गया। और टेन में एक कितने का मान होता है बच्चों, 45 का मान होता है। तो यानी कि जो टेन थीटा है वो बराबर होगा टेन 45 के, ये होगा टेन 45 के। तो टेन से टेन कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 हो जाएगा। यानी कि सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो 45 अंश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चों यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है यदि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई उसकी छाया से √3 गुनी है। अब जो खंभे की ऊंचाई है उसकी छाया की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश या 75 अंश। तो यहाँ पर भी बच्चों डायग्राम जो उसी की तरह बनेगा। अब यहाँ पर जो खंभे की जो ऊंचाई है छाया की √3 गुनी है। अगर आप छाया x मान लेंगे तो ऊंचाई जो हो जाएगी कितनी, √3x हो जाएगी, ठीक है। √3 गुनी है तो ये √3x हो जाएगी इसकी ऊंचाई जो है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थीटा हो गया। हमें सूर्य का उन्नयन कोण थीटा का मान ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ भी टेन ही ले लीजिए आप। तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर √3x होगा और आधार ये हमारे पास x है, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो टेन थीटा का जो मान होगा वो बराबर √3 हो गया। और √3 जो है बच्चों वो इसमें टेन में कितने का मान होता है, वो होता है टेन 60 का, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, वो होगा बच्चों यहाँ पर 60 अंश जो दिया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार की चोटी तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी भूमि के साथ में 60 अंश का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पर जो सीढ़ी है AC जो कि 15 मीटर लंबी है और इस दीवार की ये वाली दीवार है जिसे हमने h मीटर ऊंचा मान लिया है, इसकी चोटी तक पहुंचती है। और ये जो सीढ़ी है इसमें जमीन स्तर के साथ में कितने अंश का, 60 अंश का यहाँ कोण बना रही है, ठीक है। हमें दीवार की ऊंचाई निकालनी है। तो समकोण त्रिभुज ABC में अब हमें ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है जिसमें लंब और कर्ण का संबंध हो। ऐसा होता है बच्चों साइन में होता है। तो इसमें हम ले लेंगे साइन थीटा। तो थीटा कितना है, 60 अंश। तो साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब ये हो जाएगा x, ठीक है, और कर्ण हो जाएगा कितना, AC यानी कि जो 15 है, ठीक है। हमने यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में ही रख लिया बच्चों। अब साइन 60 होता है कितना, √3/2। साइन 60 ये होता है और h/15 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 की h में होगी तो ये हो जाएगा कि 2h बराबर 15 की इसमें हो जाएगी, तो ये 15 √3 हो गया
और h बराबर हो जाएगा 2 जो साथ में हैं इधर आके किस में हो जाएगा, वो भाग के रूप में हो जाएगा। और हमें यहाँ √3 का कोई मान नहीं दिया हुआ है, तो हमारी दीवार की लंबाई कितनी हो जाएगी, 15√3/2 हो जाएगी। और ऐसा हमें ऑप्शन नंबर किसी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए 15√3/2 मीटर दिया हुआ है। तो बच्चों यही हमारा इसका आंसर सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि 150 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष से सड़क पर खड़ी एक कार का अवनमन कोण 30 अंश है। मीनार से कार की दूरी है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं यानी कि मीनार से कार की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो बच्चों यहाँ पर हमने मान लिया कि ए बी हमारे पास एक 150 मीटर ऊंची मीनार है और इस सड़क पर यहाँ पर कोई कार खड़ी हुई है बिंदु सी पर, ठीक है। अब यहाँ मीनार की चोटी से जब व्यक्ति नीचे की तरफ देखता है अवनमन कोण बनता है, तो ये आपकी क्षैतिज रेखा हो जाएगी। और ऊपर से जो कोण बनेगा वो इस तरीक़ा से बनेगा, ये वाला जो कोण है ये है आपका अवनमन कोण, जो हमें दिया है 30 अंश का, ठीक है। ये 30 है, तो बच्चों आपको पता है कि ये उन्नयन कोण भी आपका 30 अंश बनेगा। हमें इस x का मान निकालना है, जो कि कार मीनार से जो दूरी है ये वाली BC, आपको इसका मान निकालना है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ABC में हम tan थीटा ही ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर थीटा हमारे पास 30 है, तो tan 30 लंब बटे आधार, लंब कितना होगा AB यानी कि 150 मीटर, और आधार हमारे पास है यहाँ पर x, ठीक है। tan 30 कितना होता है 1/√3, और ये हो गया 150/x। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 150 की इसमें गुणा होगी, तो ये हो जाएगा 150√3, और 150√3 यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, यानी x का मान हो गया, और x यानी कि दूरी, कार की जो दूरी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर देखिए बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बच्चों सही होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी खंभे और उसकी छाया की लंबाई में 1:√3 का अनुपात है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। यहाँ पर बच्चों जो हमें दिया है यहाँ पर अनुपात में दे दिया है, ठीक है नहीं, क्वेश्चन वही तरीका हो जाएगा, ठीक है नहीं, उस तरीका से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बच्चों हमें दिया हुआ है कि स्तंभ और उसकी छाया में 1:√3 का अनुपात है। अगर हम स्तंभ की ऊंचाई यहाँ 1 दिया है तो केवल x मान लें, 1x तो लिखेंगे नहीं, और जो ऊंचाई इसकी छाया की लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी √3x। यहाँ पर बच्चों ये √3 है, ठीक है, 1:√3, तो ये √3x हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें निकालना ये वाला कोण, सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ सूर्य मान लीजिए, ठीक है। तो इसका उन्नयन कोण ये होगा, तो समकोण त्रिभुज ABC में ही लेंगे, tan थीटा ही ले लीजिए बच्चों। tan थीटा लंब बटे आधार, लंब x हो जाएगा, और आधार आपके लिए है AB। AB कितना दिया है, √3x दिया है, x से आप x काट दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि जो tan x है बराबर 1/√3, ठीक है। और 1/√3 कितने का मान होता है बच्चों, वो होता है tan 30 अंश का, यानी कि थीटा हो जाएगा यहाँ पर कितना, 30 अंश हो जाएगा, ठीक है नहीं भाई। tan 30 बराबर 1/√3, 1/√3, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, यहाँ 30 अंश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए हमारा बच्चों वो सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, एक मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण कोटि पूरक हैं। कोटि पूरक यानी कि ऐसे कोण जिनका योगफल बच्चों 90 अंश हो, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा वो भी हम निकाल लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ PQ एक मीनार है जो h मीटर ऊंची है, इसके आधार यानी Q से A और B दूरी पर, A दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, और जो B दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो पॉइंट है ये पूरा बच्चों B है, ध्यान रखना है। जो उन्नयन कोण है वो कोटि पूरक है, अगर हम इसको थीटा माने तो ये वाला हो जाएगा बच्चों 90 - थीटा, ठीक है। कोटि पूरक यानी कि जिनका योगफल ऐसे दो कोण 90 अंश हो, ठीक है, जिनका योगफल 90 अंश हो।
तो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं पी क्यू आर। तो पहले पी क्यू आर में थीटा है तो यहाँ पर हम ले लेंगे टेन थीटा। तो लंब बटे आधार, मीनार की ऊंचाई लंब, और आधार होगा ये हमारे पास ए। ठीक है, ये समीकरण ए मान लीजिए। ठीक है, उन्हें समकोण त्रिभुज अब हम लेंगे पी क्यू एस में। ठीक है, पी क्यू एस में, इसमें अगर हम लेंगे तो यहाँ 90 माइनस थीटा है तो टेन ही ले लीजिए, टेन थीटा यानी कि 90 माइनस थीटा जो हमारा कोण है। लंब बटे आधार, तो लंब इसके लिए वही रहेगी मीनार की ऊंचाई, और आधार यहाँ से यहाँ तक बच्चों केवल बी होगा, ध्यान रखना ए प्लस बी नहीं होगा क्योंकि ये दूरी यहाँ से यहाँ तक पूरी बी है। ठीक है, अब टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, ये होता है कॉट थीटा। तो ये होगा एच बटे बी। ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया यहाँ पर। ठीक है ना बच्चों, तो ये दो समीकरण हमारे पास हो गए। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों की गुणा कर दीजिए। 1 और 2 की क्या कर देंगे हम, गुणा करने पर जब इनकी गुणा करेंगे देखिए टेन थीटा यहाँ हो गया कॉट थीटा बाएं पक्ष में बराबर, तो ये होगा एच बटा ए गुणा एच बटा बी। टेन इंटू कॉट 1 होता है। ठीक है, टेन और कॉट 1 होता है, एच की गुणा एच में करेंगे तो एच स्क्वायर, और नीचे हो गया ए बी। ठीक है ना बच्चों, यहाँ देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, इसकी गुणा कर दीजिए तो ये हो गया एच स्क्वायर बराबर ए बी हो गया, और एच निकालेंगे तो एच बराबर इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, यानी कि मीनार की जो ऊंचाई है रूट ए बी यहाँ पर हो जाएगी बच्चों। ठीक है, और ऐसा हमें किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों। सभी क्वेश्चन हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, किसी प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से दो जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश है। यदि जहाज प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर स्थित है, यानी कि दोनों तरफ हैं जहाज है। ठीक है, एक इधर और एक इधर, तथा प्रकाश स्तंभ h मीटर ऊंचा है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी होगी। हमें यहाँ पर दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बच्चों ज्ञात करनी है। देखिए बच्चों, ये पी क्यू हमने मान लिया कि एक h मीटर ऊंचा स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ, और इसके दोनों तरफ एक जहाज यहाँ पर है और दूसरा जहाज बिंदु बी पर है। इनके अवनमन कोण 30 और 45 अंश है। जब ये 30-45 हैं तो ये भी उन्नयन कोण भी 30 और 45 ही होंगे। ठीक है ना बच्चों, तो समकोण त्रिभुज पी ए क्यू है और पी बी क्यू है, दो त्रिभुज हैं। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पर बच्चों समकोण त्रिभुज पी ए क्यू में, यहाँ 30 अंश है तो टेन ही ले लेते हैं बच्चों। ठीक है नहीं, तो टेन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा पी क्यू जिसका मान हमें एच दिया है, और आधार है हमारे पास ए क्यू जिसका मान हमारे पास है एक्स। ठीक है नहीं, MCQ वाले क्वेश्चन है इसलिए हम बच्चों थोड़ा शॉर्ट में ही यहाँ करेंगे। अब टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ठीक है, और h स्तंभ की ऊंचाई, और ये हमारे पास x है तो x ही रहने दे, कोई मान तो दिया ही नहीं है x और h का। गुणा करेंगे तो x बराबर आ जाएगा कितना, √3h। ये समीकरण नंबर 1 हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद हम लेंगे पुनः त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में। ठीक है नहीं, पी क्यू बी में अब इसका एंगल कितना है, 45 अंश है, तो टेन ले लीजिए यहाँ पर, टेन 45 लंब बटे आधार, इसके लिए लंब यही हो जाएगा एच ही। ठीक है नहीं, पी क्यू, और आधार हो जाएगा बी क्यू जो कितना दिया है, वाई हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अब टेन 45 का मान 1 होता है तो ये एच बटा वाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर h। ये हो गया बच्चों समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए हमें जहाज़ों के बीच की दूरी निकालनी, जो भी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ए बी है। ठीक है, और ए बी क्या होगी, यानी कि x और y है तो इन्हें जोड़ देंगे तो हमारे पास जहाज़ों के बीच की दूरी आ जाएगी, यानी कि जहाज़ों के बीच की दूरी ए बी बराबर होगी x प्लस वाई। अब x का मान हमारे पास आया है √3h, और y बराबर कितना है, वो है h। यहाँ पर h कॉमन ले लीजिए तो यहाँ √3 + 1, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, h √3 + 1 हो जाएगी।
और ऐसा हमें किसमें दिया है बच्चों, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। देखिए प्लस और माइनस का अंतर है, ऑप्शन नंबर बी भी ऐसा ही है। बहुत ही ध्यान से आपको करना है कि यहाँ पर प्लस वाला ही ऑप्शन हमारा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 अब देखेंगे आप बच्चों। देखिए, दो खंभे जिनकी ऊंचाई 16 मीटर और 10 मीटर है के सिरों पर एल मीटर लंबे तार से जोड़ा गया है। यानी उनके जो सिरे हैं ना बच्चों, उनके स्तंभ के जो शीर्ष हैं उन्हें एल मीटर लंबे तार से जोड़ा गया है। यदि तार क्षैतिज के साथ में 30 अंश का कोण बनाता है, यानी कि क्षैतिज रेखा के साथ में 30 अंश का कोण बनाता है, तो तार की लंबाई यानी कि एल जो है उसका माप कितना होगा, 26 मीटर, 16 मीटर, 12 मीटर या 10 मीटर। देखिए बच्चों, ए बी 16 मीटर लंबा स्तंभ है और दूसरा सी डी हमने मान लिया 10 मीटर ऊंचा स्तंभ है। इनके शीर्षों को यानी कि ए और डी को तार से जोड़ा गया है इस प्रकार से। यहाँ तार एक बांध दिया गया है और तार है कितना, एल मीटर लंबा है, ठीक है नहीं। और ये जो तार है क्षैतिज समतल के साथ में है, ये इसकी क्षैतिज है, ये वाली इस रेखा के साथ में कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है, ठीक है नहीं। तो हमें इस तार की लंबाई निकालनी, देखो ये 90 अंश का होगा तो बच्चों ये भी 90 अंश का ही होगा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक 10 है तो ये यहाँ से यहाँ तक ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है नहीं। और 16 में से 10 को माइनस कर दिए, कितना बचेगा, 6 बचेगा। इसे यहाँ मान लीजिए ई बिंदु, ठीक है। तो ये अब हम तार की लंबाई निकालनी है, तो समकोण त्रिभुज ए डी ई में ले लीजिए। तो समकोण त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर आपको ऐसा वो लेना है जिसमें लंब और कर्ण का संबंध हो बच्चों, ठीक है नहीं, क्योंकि आपको कर्ण निकालना है, 90 के सामने कर्ण निकालना है, तो साइन ही ले लेंगे, ठीक है। साइन 30 अंश, थीटा 30 अंश है, तो लंब वटे कर्ण, लंब कितना है यहाँ पर ए यानी कि 6 है और कर्ण आपको दिया है एल, ठीक है नहीं। अब साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 6/L हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L बराबर 6 दूनी 6 गुणा 2 12 हो जाएगा। और L क्या है, तार की लंबाई, और हमें तार की लंबाई ही बच्चों यहाँ पर निकालनी है। तो इसलिए हमारा जो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है 12 मीटर वो सही होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश से 45 अंश हो जाने पर मीनार की छाया पहले से x मीटर कम हो जाती है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से बढ़कर 45 हो जाता है तो मीनार की जो छाया है वो पहले से x मीटर कम हो जाती है, तो x का मान होगा। तो यहाँ पर हमें बच्चों इन ऑप्शंस में x का मान ढूंढना है कि मीनार की जो छाया है वो कितने मीटर कम हो गई है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ए बी हमारे पास एक 100 मीटर ऊंची मीनार है। जब सूर्य का उन्नयन कोण पहले 30 था, 30 से वो क्या हो जाता है, 45 अंश हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, छोटा कोण हमेशा दूर बनेगा और बड़ा कोण पास बनेगा, ठीक है। कन्फ्यूजन हो जाता है कौन सा कोण कहाँ पर होगा, ठीक है। अब यहाँ जो ये जो छाया है, पहले अगर हम ये मान लें कि छाया जो थी वो y मीटर है, यहाँ से यहाँ तक पूरी मीनार की छाया 30 अंश के कोण पर, और फिर ये x मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ हो जाता है 45 अंश। तो ये जो छाया आई है अब पहले से x मीटर कम है, पहले y है तो y माइनस कितनी हो जाएगी, x मीटर हो जाएगी, ठीक है नहीं। अब हमें दो समकोण त्रिभुज हैं, एक तो है ए बी डी और दूसरा है ए बी सी। इनमें किसी में ले लीजिए पहले। तो पहले हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो इसमें हम लेंगे, यहाँ है 30 अंश, ठीक है। तो tan ही ले लेंगे, tan 30 अंश ये होगा लंब वटे आधार। लंब कितना है, यहाँ पर 100 है और आधार यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये y है। देखिए यहाँ पर कुल छाया की लंबाई y है। tan 30 1/√3 तो बराबर 100/y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, तो जो y का मान आ जाएगा 100 की गुणा हो जाएगी बच्चों, ये होगा 100√3। ये समीकरण 1 हो गया हमारे पास, ठीक है। यानी कि पूरी छाया की जो लंबाई है 30 अंश के कोण पर 100√3 मीटर होगी। अब इसमें ले लीजिए, देखिए पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब हम ए बी सी में लेंगे
तो यहाँ पर 45 अंश है तो 10 में ही ले लेंगे। 10 45 अंश लंब बटे आधार, तो इसके लिए लंब जो मीनार की ऊंचाई है और आधार यहाँ से यहाँ तक यानी BC होगा। BC कितना है? y माइनस एक्स। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। 10 45 1 होगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ हो गया 100 बटे y माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा कि 100 बराबर y माइनस एक्स, या हमें x का मान निकालना, ये तो पूछा है, तो x बराबर इसको उधर ले जाएंगे तो ये होगा y माइनस 100, और y का मान तो हमने देखिए यहाँ निकाल लिया है। ठीक है, तो इस मान को यहाँ रख देंगे, तो x बराबर y का मान हो गया 100√3 माइनस 100। यहाँ पर 100 आप क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। 100 कॉमन लेंगे तो यहाँ √3 बचेगा और ये एक बार कट जाएगा, तो x का मान इतना हो गया 100√3 माइनस 1। तो जो मीनार की छाया की जो लंबाई है वो इतने मीटर कम हो जाती है। और बच्चों यही यानी कि हमें x का मान ही यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जो है ऑप्शन नंबर जो हमारा है ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही होगा। ठीक है ना बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 10 है बच्चों, ये इस वीडियो का हमने लास्ट प्रश्न रखा है। ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो बच्चों ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन है, किसी मीनार के शीर्ष से भूमि पर स्थित बिंदु का उन्नयन कोण 60 अंश है। इस बिंदु से 30 मीटर पीछे हटने पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। पहले 60 अंश था, जब उससे पीछे हटते हैं तो उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई है, तो यहाँ पर हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऑप्शन दिए हैं 60 मीटर, 30√3 मीटर, 15√3 मीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर आप मुझे हल करके कमेंट करके बताएंगे। ये आप लोगों के लिए HW है, क्योंकि मैंने आपको इतने क्वेश्चन समझाए हैं और मुझे उम्मीद है कि अब आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे और अपना आंसर मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।